नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम जानेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ टाइम एंड वर्क के साथ में। तो टाइम एंड वर्क जो होता है, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, समय और कार्य। समय और कार्य क्या होता है कि आपने देखा होगा कभी भी कि जब भी अपन कोई काम करते हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए किसी न किसी समय की आवश्यकता होती है। यानी कि आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि अगर आपके पास में 50 ईंट है और अगर आप एक ईंट को 1 सेकंड में उठाते हैं तो 50 ईंट को उठाने में कितना समय लगेगा? आपको 50 सेकंड लगेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसी प्रकार से कोई भी आपके पास में एक काम दिया होगा और आपसे बोला होगा कि आपको इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो आप। ठीक है, मान लीजिए आपको एक दीवार बनाना है 20 फीट ऊंचाई वाली और आप एक दिन में 4 फीट दीवार बनाते हैं तो आपको कितना समय लग जाएगा? तो अपने पास जो टोटल वर्क रहेगा और आप एक दिन में कितना काम करते हो उसको अपन क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। यानी आपकी एक दिन की जो क्षमता रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल लेंगे? डेज। तो यहाँ से इसका एक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जब अपन कुल कार्य में, टोटल वर्क में किससे भाग दे देंगे? आपकी क्षमता से भाग दे देंगे। इफिशियंसी से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास निकल के आएंगे डेज कि कितने दिन लगेंगे उस कार्य को समाप्त करने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक प्रश्न दिया है कि ए एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी एक अन्य व्यक्ति है जो किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ये दोनों मिलकर के किस प्रकार से या कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, तो कार्य तो आपके पास में सेम ही है। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अगर इन दोनों के द्वारा अपने को कार्य निकालना है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों का अपन क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब आप 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 30। जब आप यहाँ पे 30 में 10 से विभाजित करोगे तो इसकी आएगी एक दिन की कार्य क्षमता कि ये एक दिन में कितने कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3। और बी कितना करेगा? तो जब अपन 13 को 15 से विभाजित करेंगे, 30 को अपन 15 से विभाजित करेंगे तो बी क्या एक दिन का आपके पास में आ जाएगा? कितना आएगा? 2। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा जिन लोगों ने बेसिक नहीं पढ़ रखा है उनको थोड़ा बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे आपके लिए एलसीएम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। तो एलसीएम के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त। ठीक है, किसी भी संख्या के अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास में 2 है और एक 3 है। 2 का अगर मल्टीपल देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 और अनंत तक कोई भी आपका 2 का मल्टीपल हो सकता है। इसके बाद में अगर अपन देखेंगे 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा 3 की टेबल किस प्रकार से, तो आपके पास क्या आएगा? 3, 6, 9, 12। अब आपको क्या दे रखा है? देखिए एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अन्य 2 संख्या कोई भी मान सकते हो आप, मैंने 2 और 3 माना है, तो जब 2 के मल्टीपल लिखा तो 2, 4, 6, 8, 10 और कहाँ तक जा सकते हैं इसके मल्टीपल? अनंत तक। इसी प्रकार मैंने एक संख्या ली 3 का अगर अपन मल्टीपल निकालेंगे 3, 6, 9 और 12। इसके बाद अपन देखेंगे कि इन दोनों जो संख्या है इनमें कॉमन वैल्यू क्या है। तो कॉमन वैल्यू क्या है? सबसे छोटी आपके पास में 6। तो जो आपके पास में सबसे छोटी कॉमन वैल्यू मिलेगी वही क्या रहेगा? इसका एलसीएम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में ये जो अपन ने एलसीएम सीखा है ये क्या आएगा आपके पास में कि अगर मैं 2 और 3 के एलसीएम की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा? आपके पास में 6 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन ने देखा था कि 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 का मल्टीपल कितना होता है? 10, 20 और 30 होता है। ठीक है, यहाँ से अनंत तक। और अगर 15 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 15, 30, 45। तो इसमें सबसे छोटी कॉमन वैल्यू क्या है? 30 है।
लेकिन आपको ये जो तरीका है ये थोड़ा लेंथी पड़ता है। तो अपन शॉर्ट तरीके से एलसीएम किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए मुझे 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो अपन गुणनखंड विधि के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों संख्या में अगर किसी भी संख्या का भाग चले जाता है तो उससे भाग देंगे। देखो 10 और 15 में 5 का भाग चले जाता है, तो 10 में अगर 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 15 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। जब इसके बाद अपन भाग देंगे तो किसी भी सेम संख्या से भाग नहीं जा रहा है, तो आप इनका गुना कर लेना, वही इसका एलसीएम रहेगा। तो जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, और 6 का गुना 5 में करेंगे कितना आएगा, 6 पंजे 30। तो आपने जाना कि 10 और 15 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है आपके पास में, 30 आता है। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, एक काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो इन दोनों का अपन ने सबसे पहले एलसीएम लिया, जो भी एलसीएम आएगा आपके पास में वो रहेगा बेटा आपका टोटल वर्क। क्या रहेगा, टोटल वर्क रहेगा। ये आपके पास टोटल वर्क रहेगा। जब अपन टोटल वर्क में ए के द्वारा कितने दिन में कार्य किया जा रहा है उससे विभाजित करेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपके पास में ए के 1 डे की इफिशियंसी। और जब अपन बी के उससे पार्ट से भाग देंगे तो उसका आ जाएगा बी की इफिशियंसी। इसके बाद अगर अपने को टोटल दोनों के द्वारा कार्य करवाना है तो अपन क्या करेंगे, कुल कार्य में यानी कि टोटल वर्क में किससे भाग देंगे, दोनों की इफिशियंसी में। तो बताइए यहाँ पे a प्लस बी दोनों की 1 डे की इफिशियंसी क्या आएगी आपके पास में। तो अगर इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, तो एक दिन की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। तो जब टोटल वर्क में अपन 5 का भाग देंगे तो अपने पास डेस निकल के जाएगा। तो कुल वर्क कितना है अपने पास में, कुल कार्य है 30, उसमें अपन 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 6 पंजे 30। तो ये दोनों मिलकर उसी जो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6 दिन में समाप्त करेंगे। देखिए अब हम इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं कि मान लीजिए ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो यहाँ भी अपन जानेंगे कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि सबसे पहले अपन टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब अपन 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम किस प्रकार आएगा, आपको एक और तरीका आसान बताता हूं मैं, ट्रिक के माध्यम से भी आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास सबसे बड़ी संख्या दे रखी है 30, और अगर उसमें इस वाली संख्या यानी कि जो आपके पास और अन्य संख्या दे रखी है उसका भाग चले जाता है, तो यही इसका एलसीएम रहेगा। देखिए 30 में जो है 15 का भाग चले जाता है तो एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब आप 30 में 15 का भाग दोगे तो कितना आएगा, तो ए का 1 डे का वर्क आ जाएगा आपके पास में 2। किसे, 30 में अपन ने 15 का भाग दिया तो 15 दूना 30, फिर 30 में 30 का भाग देंगे तो बी का एक दिन का कार्य कितना आएगा, 1। यानी कि ए जो है वो 2 कार्य करता है एक दिन में और बी कितना कार्य करता है, 1 कार्य करता है। आपको निकालना है ए और बी दोनों के द्वारा टोटल कार्य कितने करते हैं। तो अपन पहले इन दोनों की एक दिन की क्षमता निकाल लेते हैं कि ये कितने कार्य करते हैं। तो ए जो है वो 2 कार्य करता है, बी 1 कार्य करता है, तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं बेटा, 3 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल कार्य कितना अपने पास 30। तो 30 कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो 30 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन, 3। जब आप 30 को 3 से विभाजित करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 डेज। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए मान लीजिए आपके पास एक और इसी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को जो है वो करता है कितने दिन में, 8 दिन में, और बी उसी कार्य को करता है 12 दिन में। तो ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, ए जो कर रहा है वो 8 दिन में कर रहा है और बी जो कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है। तो आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा देखो बेटा इसका 24। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का 24 आएगा। जब 8 से 24 को विभाजित करोगे तो ये आ जाएगा 8 3 24 और 12 दूने 24। तो ए का एक दिन का कार्य 3 और बी का एक दिन का कार्य कितना आएगा, 2 आएगा। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5। जब आप 24 में 5 से भाग दोगे तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास में 4 पंजे 20, 4 बचेगा तो 4 सही 4/5 दिन, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं क्या दे रखा है आपके पास में
कि यदि ए जो है वो 10 दिन में कार्य करता है, बी 15 दिन में कार्य करता है और सी 20 दिन में कार्य करता है। यहाँ पे कितने व्यक्ति दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। अगर ए जो है वो 10 दिन में कार्य कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है, तो आपको निकालना है ए, बी और सी कितने दिन में कार्य करेंगे। तो अपन लिख लेते हैं ए जो है वो 10 दिन में कार्य करता है, बी जो है वो 15 दिन में कार्य करता है और सी जो है वो कितने दिन में कार्य कर रहा है? 20 दिन में कार्य समाप्त। तो आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य करेंगे, तीनों मिलकर के। तो अपन पहले सबसे पहले क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम अगर अपन लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास में? 20, 15 और 10 का एलसीएम होता है बेटा आपके पास में 60। एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 60। जब आप 60 में 10 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 15 चुके 60 और ये कितना हो जाएगा? 20 तिया 60। यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6। बी कितना कार्य करता है? 4 और सी कितना कार्य करता है? 3। आपसे पूछा गया है कि ये तीनों मिलकर के इस जो टोटल कार्य है, कुल कार्य है, उसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 60 में अपन किसका भाग देंगे? 60 में भाग देंगे बेटा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे अपन। तो ये आएगा 6, 4, 10 और 3, 13। तो जब 60 में अपन 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 60 डिवाइड बाय आएगा 30। कितनी बार जाएगा? तो आप जब आप 60 में भाग देंगे 13 का तो कितना आ जाएगा? 13 चुक 52, ठीक है। फिर बचेगा आपके पास 8 बटे में कितना आएगा? 13। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर 4 सही 8 बटे 13 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है सर, लाइट भी चली गई।